Hello ji, welcome back to our channel. So guys, in the previous video we have created this simple linked list with the 3 node. हमने ये एक linked list बनाया था in a both static and dynamic way और हमने समझा था कि कैसे अपने linked list के अंदर connection and all establish करते हैं. Okay, now the topic of this video is how we can print this linked list with the help of a head. ओके हमें ये लिंक लिस्ट को करना है प्रिंट विद द हेल्प ऑफ द हेड डन. तो अगर देखो तो हमारे पास जो ये वाला लिंक लिस्ट था, ये वाला जो हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसमें अगर आप लोग देखो तो ये लिंक लिस्ट कुछ इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था. ओके एरो मीन्स कि वो उसको पॉइंट कर रहा है. ओके एरो मीन्स यहाँ पे है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है. एंड द ब्लॉक नेम इज N1 N2 एंड N3. ओके नाउ इसका एड्रेस हमारे पास था जो कि हमारे पास हेड में था. ओके सपोज इसका 100 अगर 100 है, इसका अगर 200 है एंड इसका अगर है हमारा एड्रेस 300, तो इसमें था हमारा 200, इसमें था हमारा 300 और हेड के पास हमने रखा हुआ था 100. अब विद द हेल्प ऑफ हेड हाउ वी कैन गो इन ऑल ऑफ दिस डायरेक्शन. अगर आप देखो ये हमारा हेड का एड्रेस है जो कि 100 है और 100 पे क्या रखा हुआ है डेटा ये और ये. तो इन फर्स्ट लाइन अगर अपने बोलते हैं प्रिंट करो हेड एरो, हम लोग अगर बोलते हैं हेड एरो डेटा, अगर आप लोग इसको करो प्रिंट तो बोलेगा कि हेड पे कौन सा है एड्रेस 100 है, 100 के ऊपर आपका वैल्यू रखा हुआ है कौन सा 1, तो ये इसको कर देगा प्रिंट. ओके नाउ इन सेकेंड लाइन अगर हमें प्रिंट करना है ये, तो हम लोग बोलेंगे क्या हेड इसका एड्रेस क्या है 200 जो रखा हुआ है कहाँ पे यहाँ पे, तो अपने बोलेंगे हेड पहले आप जाओ नेक्स्ट के ऊपर, पहले आप जाओ हेड 100 है, आप जाओ इसके नेक्स्ट के ऊपर आपको मिला एड्रेस 200. अब इस 200 के आप डेटा के ऊपर आप इसको प्रिंट आउट कर दो. नाउ टू प्रिंट दिस अपने बोलेंगे कि हेड आप जाओ नेक्स्ट के ऊपर आपको मिलेगा इसका एड्रेस, आप इसके भी जाओ नेक्स्ट के ऊपर आपको मिलेगा 300 और 300 के लिए आप इधर जा करके डेटा को प्रिंट कर दो एरो दे करके डेटा. ओके सो दिस इज अ वे अपने इसमें प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज अगर सपोज हमारे पास 1000 नोट्स रहते हैं इन आर लिंक लिस्ट, तो क्या हमें ये लाइन जो है ये थाउजेंड्स लाइन लिखना पड़ेगा एवरी टाइम विद द एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एंड सो ऑन. ओके सो फॉर दिस वी विल यूज द व्हाइल लूप. ओके और अपने इस हेड को डायरेक्टली मूव कराने का ट्राई करेंगे. ओके सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग द वैल्यूज इन दिस वे, दैट कि अगर लिंक लिस्ट का नंबर बड़ा हो जाए, अगर उस लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट काफी ज्यादा हो, देन ये वाले मेथड उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, दैट वी हैव टू राइट मेनी लाइंस. ओके नाउ द सेकेंड मेथड टू प्रिंट द इंटायर लिस्ट, चाहे उसके अंदर थाउजेंड्स नोड क्यों ना हो, चाहे उससे भी ज़्यादा नोड्स क्यों ना हो, अपने सिर्फ 2-3 लाइंस के अंदर करेंगे ट्राई कि अपने वो सारे लिंक लिस्ट को प्रिंट कर दें. ओके सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो हेड है वो पहले पॉइंट कर रहा है किसको, इसको. तो अगर आपने लिखे कि हेड, आप डायरेक्ट सबसे पहले आ करके आप सी आउट कर दो हेड का जो हमारा डेटा है, आप सबसे पहले इसको सी आउट कर दो. आप हेड आओ और आप 100 पे है, 100 मतलब हेड ए भी पॉइंट कर रहा है इसको, और आप इसके डेटा को प्रिंट कर दो. सिंपल. नाउ अब मैं बोलूंगा कि हेड वेट, आपने इसको तो प्रिंट कर दिया, अब आपको प्रिंट करना है इसको, तो अब आप इसको छोड़ करके आप इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दो. हाउ, अपने बोलेंगे कि हेड अब आप अपने अंदर 200 रख लो. 200 कहाँ पे है, हमारा हेड जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है 200, अब मैं बोलूंगा कि आप हेड अब आप वो वाले वैल्यू को रख लो. हेड आएगा यहाँ पे और ये वाला स्टेटमेंट चलेगा फिर से. इसमें मैं बोलूंगा कि 200 के डेटा को प्रिंट कर दो, तो प्रिंट हो जाएगा 2, पहले प्रिंट होगा 1, फिर होगा प्रिंट 2, फिर ये वाला जब जाएगा आगे ये वाले स्टेटमेंट होगा, तो ये 200 को छोड़ करके अब ये पॉइंट करेगा 300 को. तो मैं बोलूंगा कि फिर से आप जा करके इसको कर दो प्रिंट, तो ये कर देगा प्रिंट 3 को. अब जब ये वाला हेड जब आगे जाएगा और अब जब ये वाले स्टेटमेंट आएगा तो ये अब पॉइंट करेगा नल को. तो अब तो आगे अपने पास डेटा है ही नहीं कुछ, तो अपने को ये वाला स्टेटमेंट रन करना है कब तक, जब तक हमारा हेड का वैल्यू नल नहीं हो जाता. तब तक अगर अपने ये वाले स्टेटमेंट को रन कर दे तो अपना सारा लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगा. ओके नाउ
नाउ द क्वेश्चन इज, अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ लिस्ट को एक बेस्ड ऑन कंडीशन पे अगर करवाना है रन, कि जब तक ये कंडीशन सही हो तब तक ये वाला लूप चले फिर रुक जाए, देन वी हैव टू यूज वाइल लूप और एनी काइंड ऑफ लूप। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप के अंदर ये रहेगा कंडीशन और ये हमारा रहेगा कोड ऑफ ब्लॉक। इससे हम इसको प्रिंट कर देंगे इंटायर लूप को। ओके, नाउ टू चेक इफ दिस इज वर्किंग और नॉट, मैं एक बार फिर से इसको ड्राई रन दिखा दूंगा, बट मेक श्योर कि आप इस पीस ऑफ कोड को खुद के पास लिख करके एक दो लिंक लिस्ट खुद से बना करके आप ड्राई रन करके देख लो, बिकॉज जब तक आप लोग ड्राई रन करोगे नहीं, मेरा करके कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। ओके, नाउ दिस टाइम टू राइट दी कोड। अब अपने लिखेंगे कोड ये वाले लिंक लिस्ट के लिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अपने वो सिमिलर चीज लिखेंगे अब कोड के अंदर। हाउ, तो आफ्टर दिस अब हम लोग इससे प्रिंट करेंगे नहीं और हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट कि आप आओ प्रिंट करो। ओके, अब अपने एक नया फंक्शन बना रहे हैं प्रिंट करने के लिए। तो अब आप सोचो कि प्रिंट करने के लिए अपने को लगेगा क्या, कोई बंदा अगर अपने को हेड दे दे, अपने को फर्स्ट नोड अगर बता दे कि लिस्ट का क्या है, मैं कर दूंगा पूरा लिस्ट को प्रिंट फॉर श्योर। तो इसके लिए अब अपने को करना क्या है, इधर पे आना है और बोलना है कि मैं आपको हेड दे रहा हूं, अब आप जाओ और आप पूरे लिस्ट को कर दो प्रिंट। ओके, तो अब इसमें मैं लिखूंगा वॉइड, ये होगा हमारा प्रिंट का फंक्शन जो कि हमारा एक वैल्यू ले रहा होगा, हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल हेड। ओके, और इसके अंदर जो मैंने सिमिलर ये 3 लाइन लिखा है वाइल लूप का, ये सिमिलर लाइन हमें उठा करके यहाँ पे करना है पेस्ट, कि जब तक हमारा हेड का वैल्यू नल ना हो तब तक आप लोगों को करना क्या है, बाहर आना है, आप लोगों को प्रिंट आउट करना है हेड में जो हमारा डेटा है। उसके बाद मैं जस्ट ये दे रहा हूँ कि एक स्पेस और आ जाए एट द एंड, एंड आपको हेड को आगे वाले नोड पे मूव करवा देना है विद दिस लाइन। ओके, अब अगर आप लोग जाओगे इसको करने के लिए रन और आप लोग देखोगे तो हमारे पास 3 ब्लॉक था, तीनों का डेटा 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 आउटपुट इज देयर। ओके, दैट मीन्स हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट सही है। ओके, बट देयर इज ऑल्सो अ प्रिकॉशन विच वी हैव टू टेक डूइंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन अ लिंक लिस्ट। Now we'll see what was the problem while doing this one. Okay, there's some, if we go for this C++, yeah. ओके, सो अब अपने समझेंगे कि हमारा ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था इसके अंदर रॉन्ग क्या था। ओके, इसके अंदर अपने मिस्टेक जो कर रहे थे वो कर रहे थे क्या मिस्टेक। ओके, नाउ सपोज अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है जिससे अपने ये प्रिंट कर रहे हैं, इफ वी वांट कि ये प्रिंट हो 2 बार, ओके, लेट मी रिमूव ऑल दिस एज ऑफ नाउ। ओके, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग ये समझो कि अगर अपने को प्रिंट अगर करना पड़े 2 बार, तो ये मैंने किया 1 बार प्रिंट, नाउ कॉपी, नाउ अगेन मैं इसको चाह रहा हूँ कि करो प्रिंट। तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट लाइन में 1 बार आए 1 2 3, सेकेंड लाइन में फिर 1 बार आए 1 2 3। ओके, नाउ विल गो ऑन द रन एंड विल चेक कि 1 2 3 2 बार आ भी रहा है कि नहीं। ओके, नहीं, अगर देखो तो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है 2 बार, बट 1 2 3 हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रहा है 1 ही बार। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अगर आप देखो तो हमारे पास जो लिस्ट था वो था 1, देन इट्स 2, देन इट्स 3 एंड देन इट्स नल। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम आपका हेड यहाँ पे था, ओके, नाउ आपका हेड पॉइंट कर रहा था इसको, अगर आप ये वाले लाइन को देखो तो प्रिंट स्टेटमेंट में, ओके, अपने कर रहे थे हेड का डेटा को कर दो प्रिंट, देन हेड को नेक्स्ट वाले नोड पे मूव कर दो। तो हेड का डेटा को कर दो प्रिंट 1, हेड को मूव कर दो नेक्स्ट पे, हेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर करो हेड के डेटा को प्रिंट, हेड को मूव कर दो नेक्स्ट पे, फिर करो हेड के डेटा को प्रिंट, हेड को मूव कर दो नेक्स्ट पे, फिर करो हेड के डेटा को प्रिंट। लेकिन अब अपने को करना नहीं है, क्यों, क्योंकि अब अपना कंडीशन फेल हो चुका है कि अपना जो हेड है वो नल के बराबर नहीं होगा, तभी तक अपने को करना था, बट नाउ योर हेड इज इक्वल टू नल। तो अब हमें ये वाला चीज करना नहीं है। नाउ अगेन जब जाएंगे, अगर आप देखो कि सेकेंड लूप के अंदर अगर अपने फिर से जा रहे हैं तो ये सेकेंड लूप के अंदर एंटर कर रहा है ही नहीं, बिकॉज योर हेड इज नल। ओके, एंड इट इज द बैड प्रैक्टिस टू गो स्टार्ट विद द हेड। अगर आप हेड के साथ ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हो एंड एट द एंड लाइक इन अ
प्रोग्राम होता है बहुत बिग, लाइक आपको पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ द लिस्ट, देन फाइंड द मिडिल पॉइंट, देन रिवर्स एंड ऑल, बहुत सारा है चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज़ कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आपको जो इनपुट दिया जा रहा है आप उसको चेंज कर दो। आपको इस इनपुट पे चेंज कभी नहीं करना चाहिए। ओके, आप अपने हेड को रखो संभाल करके, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपका लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट देगा, उसके बाद आपको हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने इसको खो दिया, इसी से आप ट्रैवर्स कर लिए और अगर ये एक बार आपका खो गया, देन आप उस लिस्ट को कभी भी वापस ला नहीं पाओगे। सो इट्स अ बैड प्रैक्टिस कि आप हेड के थ्रू ही ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो ऑलवेज ये रिकमेंडेड है कि कभी भी इनपुट को आप चेंज ना करो। अगर आपको ये वाले केस में आपको एक टेम्प वेरिएबल बनाना चाहिए जिसके अंदर आपको हेड को रखना चाहिए। अब आपको इस टेम्प वेरिएबल के थ्रू ट्रैवर्स करना चाहिए एंड आपका हेड उसी पॉइंट पे रहेगा जो कि आपका फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट का था, सो दैट आपको दोबारा भी जब करना पड़ेगा यू विल एबल टू डू दैट। सो अब अपने करेंगे क्या, अब अपने यहाँ पे एक नोड बनाएंगे, बेसिकली एक पॉइंटर टेम्प, जिसको में अपने बोलेंगे कि आप हेड का एड्रेस रख लो, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा हेड खो जाए। ओके, नाउ विल गो एंड डू इट हियर लाइक टेम्प एंड फिर अपने बोलेंगे कि टेम्प का डेटा को कर दो प्रिंट, और अपने बोलेंगे कि टेम्प में तो आप चेंज करो, आप उसमें डायरेक्ट चेंज ना करो। ओके, नाउ इफ वी विल चेंज दिस, अब आप देखना कि हेड अपने पास नहीं है, तो अब अपने हेड को चेंज कर लेना है, अब ये 2 बार प्रिंट होगा। ओके, नाउ लेट्स सी ये 2 बार प्रिंट हुआ। ओके, नाउ अगेन आप इसमें आकर के फिर से हेड चेंज कर लो, तो मेक श्योर कि आप टेम्प को फिर से इनिशियलाइज करो और फिर से सभी जगह जहाँ पर ये अंदर में हेड है उस जगह आपको टेम्प करना है। मेक श्योर कि कोई भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में हमें जब भी एक इनपुट में हेड मिलेगा, हमें उस हेड को खोना नहीं है, अपने को वो हेड अपने तक रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड also share among all your friends if you like the video. Bye.